ओम शांति शांति शांति। महिला आर्य समाज ग्रेटर कैलाश भाग 1 के माघमासीय प्रचारोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आप सभी को नमन करता हूं और महिला आर्य समाज की श्रद्धेय प्रधाना आदरणीय बहन अमृत कौल जी, मंत्रिणी आदरणीय बहन रेणु चौधरी जी, कोषाध्यक्षा आदरणीय बहन सुधा गर्ग जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके भजन हमने सुने आदरणीय बहन कविता जी और किरण जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री योगेश मंजाल जी, भाई राजीव चौधरी जी, अन्य सभी समुपस्थित सुधी श्रोतागण। कल मैंने अपनी चर्चा कल मैंने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी और विषय था प्रारब्ध प्रबल या वर्तमान कर्म। और जहां मैंने अपना विचार पूर्ण किया था वहां एक निवेदन किया था कि प्रारब्ध पर हमारा अब कोई अधिकार नहीं है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान में हम पूरी तरह शक्ति संपन्न हैं। परमात्मा ने वेद ज्ञान के माध्यम से हमें यह अवगत कराया है कि हम इंद्र हैं और इंद्र को ही इंद्रियां मिली हैं। जिनको हम इंद्रियां कहते हैं वो इंद्र की हैं, अर्थात आत्मा के साधन हैं, आत्मा के सहयोगी हैं, आत्मा के जीवन रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। तो ऐसे हम शक्तिशाली हैं, शक्ति संपन्न हैं, तो हमें बड़े से बड़े कार्य करके जीवन को जीना चाहिए। बाल्यकाल में प्रार्थना आपने और हमने सबने सुनी थी, ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इसमें प्रार्थनाएं तो 3 हैं, लेकिन क्या कभी विचार किया कि बार बार हमसे जो कहा जा रहा है कि असतो मां सद्गमय, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे असत से सत्य की ओर ले जाइए, तम से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर ले चलिए। तो ये असत क्या है? कभी विचार किया? असत ही मृत्यु है और सत ही अमृत है। तम माने अंधकार ही मृत्यु है और ज्योति ही अमृत है। इसीलिए तीसरी प्रार्थना की गई है, मृत्यु और मां अमृतम गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाइए। कभी कभी क्या हमारे मन में ये विचार नहीं आता मस्तिष्क में कि एक ओर तो कहा जा रहा है कि आत्मा अजर और अमर है, ये कभी मरता नहीं है, फिर हमको अमर होने की प्रार्थना क्यों करनी है? और ये भी हम जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यह तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। फिर ये प्रार्थना क्यों की जा रही है कि हम मृत्यु से अमरता की ओर चलें? एक और वेद मंत्र आपने कई बार श्रवण किया होगा जिसमें कहा जाता है, विद्या अमृतम, विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जाता है। एक मंत्र और आपने सुना होगा जिस मंत्र पर बहुत आज चाहे पौराणिक भाई हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे अन्य संस्थाओं के हों, वो उसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, अर्थात मृत्यु को जीतने का मंत्र। इससे स्पष्ट होता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कामना तो है, और वह कामना भी वैदिक है, अवैदिक नहीं है। मृत्यु को जीतना है, तो आखिर वो ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे हम बचना चाहते हैं, जिससे हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं? आपने सोचा होगा कि जीवन तो समाप्त होगा, पर मृत्यु से क्यों बचने की बात व्याख्यान के विषय में रखी जा रही है? तो इस पर आप विचार करें। और मैं एक छोटा सा मंत्र अथर्ववेद का लूंगा आपके बीच में। अथर्ववेद के 19वें कांड का 8वां मंत्र है, और ये मंत्र कई बार हम जन्मदिन की आहुतियों में भी प्रयोग करते हैं। और इस मंत्र के 4 चरण हैं। उन 4 चरणों से स्पष्ट होगा कि आखिर जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। 2 शब्द पर ध्यान देना है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। मैं स्पष्ट करूं, कई बार व्यक्ति जीते जी अनेक बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और अनेक महापुरुष ऐसे हैं
जिनको हजारों लाखों वर्ष हो गए शरीर को मृत्यु प्राप्त हुए, परंतु उनकी मृत्यु नहीं आई है, वो आज भी जीवंत है। तो जीवन और मृत्यु शरीर का धारण करना और छोड़ना नहीं है। ये बहुत स्पष्ट करें कि जिस मृत्यु से बचने की बात मैं आज आपके साथ करने लगा हूं, वह मृत्यु शरीर का छूटना नहीं है। क्योंकि शरीर तो जब प्राप्त हुआ है तो छूटेगा। फिर मृत्यु से छूटने की जो बात की जा रही है, वो शरीर को शाश्वत रखने की बात नहीं है। ये बहुत स्पष्ट हो कि वो जो मृत्यु से बचने की बात है, जो वेदोक्त उपायों की बात मैं आपसे कर रहा हूं, वेद के अनेक मंत्रों में आपको मृत्यु से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। और ऋषियों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने उसका अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि संसार के लोगों मरो मत। मैं आपको निवेदन करूं कि मंत्रों में अनेक बार आता है, मां मृत्यु रुद्गा वशम। हे मेरे संतान, हे मेरी संतति, पुत्र पुत्री, तुम मृत्यु के वश में मत जाओ। आपको वह प्रकरण भी याद होगा जो कठोपनिषद की चर्चा में अनेक बार आपने श्रवण किया है। कठोपनिषद का ब्रह्मचारी नचिकेता जब अपने पिता को वाजश्रवा को करते हुए देखता है, और उनका यज्ञ है सर्वमेध यज्ञ। सर्वमेध के अभिप्राय है उनके पास जो कुछ है वो सबकी आहुति दे देते हैं, और उस सर्वमेध यज्ञ में वो अपनी बूढ़ी गायों की भी को भी दान कर देते हैं। उस बालक नचिकेता के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि दग्धोदका पीतोदका, जिन्होंने जल पी लिया है, दग्ध तृणाह, जिन्होंने जितनी घास खानी थी खा ली है, जिन्होंने जितना दूध देना था दे दिया है, क्या ऐसी गऊ भी दान दी जानी चाहिए? तो अपने पिता के दान पर उसे शंका होती है, और वो पिताजी से कह देता है, यदि आपने सब कुछ दान दिया है तो मुझे क्यों दान दे रहे हैं? पिता क्रोध में आते हैं और कहते हैं, मैं तुझे यम को दान देता हूं। ये कथा है, उपनिषद की जो कथाएं हैं, वो वेद के गूढ़ तत्वों को सरलता से हमें जान कराती हैं। तो जब कहा कि मैं मृत्यु को देता हूँ, क्या यम को देता हूँ, तो नचिकेता जब यमाचार्य के पास पहुंचता है, वो अनेक बार सुना है, मैं उसको दोहरा नहीं रहा, लेकिन आप उस प्रश्न पर जाइए। वो यम नचिकेता को अवसर देते हैं कि तुम 3 दिन तक एक आचार्य के घर पर भूखे प्यासे रहे तो नचिकेता जो बालक शिशु थोड़ी सी कुमार अवस्था है, और वो क्या कहता है, मांगता है शांत हो। दूसरा वर मांगता है कि अग्नि क्या है, लेकिन तीसरा वर मांगता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। जो नचिकेता का प्रश्न है, वो आज हमारा और आपका सभी का प्रश्न है। क्या हमें अभिलाषा है कि हम भी जाने कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है? उस मृत्यु से बचने की बात हम क्यों कर रहे हैं, जो अनिश्चित रूप से आनी है? बंधुओं बहनों, वेद का ज्ञान बहुत नित्य है, शाश्वत है, पूर्ण है। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने बड़ी श्रद्धा के साथ परमात्मा के ज्ञान को पूर्ण कहा है। उन्होंने कहा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, और परमेश्वर का ज्ञान ही पूर्ण हो सकता है, और परमेश्वर का ज्ञान वेद है। इसलिए वेद की ऋचा को आपके बीच लेता हूं। इस ऋचा में कहा, ओम आयुषा आयुष्कृताम जीव आयुष्मान जीव मां वृथा प्राणेन आत्मन बताम जीव मां मृत्यो रुद्गावशम। आप अपने म्यूट कर लीजिए, बहुत व्यवधान होता है। जो भी जुड़े हैं श्रोतागण, म्यूट कर लें। इसमें 4 चरण को ध्यान देना है कि हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और परमात्मा हमको आदेश दे रहे हैं। हमने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु हमें मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलिए, हम मरना नहीं चाहते। क्योंकि मरने का जो बार बार का कष्ट हमने झेला है, वो अभिनिवेश क्लेश के रूप में हमें परेशान करता है। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत है। न केवल मनुष्य, अपितु छोटे छोटे चींटी, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, ये सब मृत्यु से भयभीत है, क्योंकि ये मरना नहीं चाहते। जो इस संसार में आ गया है, वो जाना नहीं चाहता। ऐसा क्या है इस संसार में जो हमको आकृष्ट किए हुए है?
तो यहाँ मिलने वाली सुख सुविधाएं जो इंद्रिय जिंदा रखना चाहते हैं, कहता है हाँ ठीक है, परमात्मा हम आदेश देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आदेशात्मक ये मंत्र है। देखिए परमात्मा की जो ज्ञान वेद, उसमें दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक विधि और एक निषेध। विधि में विधान किया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और निषेध में जहां पर निषेध किया जाता है कि ऐसा मत करो। मां वृद्धा कस्य धनम निषेध है, कुर्बन एव यह कर्माणि आदेश है। तो परमात्मा का ज्ञान विधि और निषेध दो परिपाटियों से चलता है। तो परमात्मा ने पहला आदेश दिया, आयुष कृताम आयुषा जीव, तू मृत्यु से कैसे बचेगा, क्योंकि इसका मंत्र का अंतिम चरण है, तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होना है तुझे, तुझे मरना नहीं है। परमात्मा हमको जन्म देते ही कह रहे हैं, देख तुझे मैंने मनुष्य बनाया है, अब तुझे मरना नहीं है, तू बहुत बार मरता आया है, मर मर के तू जिया है, भजन गाते हैं ना, मर मर के जिया, तो तू मरना नहीं है, कैसे नहीं मरेगा, तो मैं तुझे बताता हूं। प्रभु कहते हैं मैं तुझे बताता हूं, तू नहीं मरेगा। पहला संदेश प्रभु देते हैं, आयुषा आयुष्कृताम जीव, हे मनुष्य तू आयुष्कृताम जीव, कैसे जी, देखिए जैसे तैसे समय यापन करना जीवन नहीं है। हम केवल जो आज जीवन जी रहे हैं, मेरे श्रोताओं को छोड़कर, या जो वेद ज्ञान की के आलोक में नहीं आ पाते, जो वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय नहीं करते, श्रवण नहीं करते, वो कैसे जी रहे हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, संसार में लोग केवल खाने पीने और कुछ सुख सुविधाओं को अर्जित करने के लिए जी रहे हैं। वेद कहता है आयुष कृताम आयुषा जीव, इन एक एक शब्दों पर थोड़ा चिंतन करें। वेद ने कहा आयुष कृताम आयुषा जीव, पहला अर्थ क्या है, अर्थात तुझे जीवन यापन कैसे करना है। आयुष कृताम, जिन्होंने आयु को आयु बनाया। आप पूछेंगे अरे आयु तो आयु है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, यही तो आयु है। नहीं, इसको आयु नहीं कहते। आ समन्तात युनक्ति इति आयु, संस्कृत के जो शब्द हैं वो बहुत गूढ़ अर्थ को लिए होते हैं। कहा जा रहा है आयुष, आयु क्या है, आ समन्तात युनक्ति, जो सभी ओरों से, सभी चारों दिशाओं से, सभी ओर से तुझे नियुक्त करती है, युक्त करती है, संयुक्त करती है। किससे संयुक्त करती है। संसार में दो धाराएं बही चली जा रही हैं, एक धारा केवल और केवल संसार में ही रमी हुई है, और एक धारा को भक्ति का नाम देकर के कहते हैं संसार को छोड़ना ही जीवन है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इन धाराओं का सही उत्तर वेद से मिलता है। वेद माता कहती है कि ये संसार दुखमय नहीं है, ये संसार दुखमय नहीं है। आप जितने श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, क्या सभी की धारणा है कि संसार दुखमय नहीं है। हाँ, जो जो वेद ज्ञान से जुड़ते हैं वो कहते हैं, क्योंकि अनेक बार प्रवचनों में सुनते हैं, इस धारणा को मजबूत सुदृढ़ कीजिए कि संसार दुखमय नहीं है। ये दुखमय कब लगता है, क्योंकि जब जब हम आयुष कृताम आयुषा, अर्थात आयु को बनाने वालों का संदेश प्राप्त करके आयु नहीं बनाते। आयुष कृताम जो शब्द में प्रयोग कर रहा हूं बार बार, वो इसलिए वेद ने कहा कि हे जीव तू कैसे जीवन प्रारंभ कर, तो कहते हैं आयुष कृताम आयुषा, जीवितों की तरह जी। इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, आयुष कृताम जीवितों की तरह, जिन्होंने जीवन जिया है। इसीलिए जब हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है तो हमारे कुछ आदर्श होते हैं, हमको आइकॉन बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं। जब हमारे दिमाग में आता है तो हम इसकी तरह बनेंगे। आज एक परिवर्तन आया है बंधुओं बहनों, जिस पीढ़ी के आप लोग अधिकतर बैठे हैं या हम हैं, वहां कुछ घर में चर्चाएं होती थी कि देखो तुमको ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। लेकिन आज कुछ चर्चाएं कम हो गई। बच्चा स्वयं निर्धारित करता है कि मुझे कैसा बनना है। पहले हमारे आचार्य, हमारे माता पिता, हमारे बड़े
हमको बताते थे कि तुमको ऐसा बनना है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है आयुष्कृताम आयुषा जीव, तू जीवितों की तरह जी, जिन्होंने जीवन जिया है। तो हजारों लाखों करोड़ों लोग संसार में जीवन नहीं जी रहे, तो वेद कहता है नहीं, वो सब जीवन नहीं जी रहे, वो तो केवल केवल श्वास प्रश्वास चल रही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च चतुर्विध एतत् पशुभिः समाना, पशुओं के समान क्या क्या कर रहे हैं? पशुओं के समान वो केवल आहार भोजन ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, आचार्य प्रजनन जी आपका इंद्रियों का बीच प्रयोग बीच कर में रहे कट हैं, रहा है आवाज काम थोड़ा की। सा। अच्छा, हाँ जी, कारण क्या बीच में है? कुछ लगता है जैसे लूज होता है कुछ, वैसा बीच बीच में ना कट रहा है आवाज थोड़ा थोड़ा। अभी स्पष्ट आ रही है? हाँ जी, अभी इस टाइम आ रही, पर बीच में ना आधा सेकंड के लिए कटती है फिर आती है, ऐसे बीच बीच में हो रहा है। तो मैंने कहा एक बार मैं आपको आगाह ऐसा कर क्यों दूं। हो गया? हाँ, धन्यवाद। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बताना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कुछ शब्द नहीं पहुंच पाते होंगे आप तक। अभी अभी निरंतर आ रहे हैं। हाँ जी, अभी निरंतर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी। तो जीवितों की तरह जीने की बात जो मैं कर रहा हूँ, केवल हम पशुओं की तरह नहीं जी रहे, क्योंकि मृत्यु कब है, वो बात जो पहला शब्द मैंने प्रयोग किया था आपसे, असत में रमे रहना मृत्यु है। असत का अभिप्राय है जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, जो अनित्य जगत है। अनित्य जगत में रमे रहना मृत्यु है, और नित्य की चिंतन में, नित्य के विचार में, नित्य के चिंतन में लगे रहना अमृत है। अर्थात हम किस मृत्यु से बचने की बात कर रहे हैं? वेद क्या कहता है कि तू जीवितों की तरह जी, मरे हुओं की तरह मत जी। अब यहां स्पष्ट विचार करना है कि मरे हुए भी जीते हैं क्या? बोले हाँ, जिनके जीवन के उच्च लक्ष्य नहीं है। मैं आपको एक घटना की ओर ले चलता हूं। आपने महाराणा प्रताप की जीवन के विषय में पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप पूरे जीवन असुविधाओं में, कष्टों में, जंगलों में रह करके, और वो मुगलों से लड़ते रहे, बादशाह से लड़ते रहे, अकबर से लड़ते रहे। जब वो लड़ रहे थे तो जंगलों में रहते थे, घास की रोटियां भी उन्होंने खाई, झोपड़ी बना करके रहते थे, लेकिन कभी मृत्यु से भयभीत नहीं हुए, कभी उनको मृत्यु का भय नहीं सताया, विचलित नहीं हुए। उनके जीवन में आता है कि जब वो अंतिम अवस्था में आए, लड़ते लड़ते लड़ते, क्योंकि इतनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन पूरी तरह शासन पर विजय बादशाह पर नहीं पा पाए थे। तो जब वो मृत्यु शैया पर थे, चारों तरफ उनके सामंत, उनके सैनिक खड़े हुए थे, तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, विचलित हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। जो सामंत खड़े थे उनके, जो उनके साथ लड़ाइयां लड़ते थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही महाराणा से कैसे पूछे। एक सामंत ने बहुत हिम्मत करके महाराणा से पूछा, कहा राणा, मैं विनम्रता से एक अनुरोध करना चाहता हूं, हमने आपको कितनी विषम क्या करें आचार्य जी, आपकी आवाज ही चली गई। आवाज चली गई आपकी? आवाज चली गई आचार्य जी। हाँ जी, आपकी आवाज चली गई बीच में। हाँ, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, पर बहुत हाँ, कट हाँ। कट के आ रही है। बीच में तो 1 मिनट के लिए चली गई थी बिल्कुल। आप भी स्क्रीन से चले गए और आवाज भी चली इंटरनेट की गई। प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात। ये तकनीकी कुछ होगा। इंटरनेट तो पूरा ठीक आ रहा है मेरे पास, डाटा भी पूरा बचा हुआ है, 2.5 GB रहता है मेरे डाटा में। पता नहीं तो कुछ अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, देखिए सैटेलाइट के माध्यम से आवाज पहुंचती है, मेरी ओर से बिल्कुल ठीक है, तकनीकी रूप से क्या हाँ कोई त्रुटि नहीं है। हाँ जी, कोई तो बात मैं आपको जो बता रहा था कि महाराणा प्रताप जब अंतिम अवस्था में है, शैया पर हैं, मृत्यु शैया पर, तो जो विचलित हो रहे हैं, तो सामंत ने उनसे पूछा कि महाराज, आप आजीवन कभी विचलित नहीं देखे, आज विचलित क्यों? तो उन्होंने कहा कि छोटी सी घटना मुझे परेशान किए जा रही है, मेरे प्राण नहीं निकल रहे। सामंत ने पूछा ऐसी कौन सी घटना है? महाराणा कहते हैं कि देखो, मैं पूरे जीवन लड़ाई लड़ता रहा हूं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। मेरा जो पुत्र अमर सिंह है,
साथ शामिल होता है। पर जिस झोपड़ी में हम जंगल में रहते हैं, एक दिन वो झोपड़ी से निकल रहा था, उसके सिर पर जो पगड़ी है, उस पगड़ी में कोई झोपड़ी का तिनका अटक जाता है, घास की जो नुकीला, उसकी पगड़ी उतरने को हुई तो गुस्सा आ गया, उसके तलवार लेकर उसने झोपड़ी में जो तिनका लगा था उसको खींच मारा। मैं उस घटना से ये सोचता हूं कि उसके अंदर जो उग्रता है, वो आज झोपड़ी के उसको सहन नहीं कर पा रहा कष्ट को। इसका अभिप्राय वो महलों में रहना चाहता है, क्योंकि राजा का पुत्र है और उसकी अभिलाषा महलों में सुविधाओं में रहने की है। हो सकता है ये विजय प्राप्त करके अच्छे महल में रहने लगे, परंतु जब ये महल की सुविधाओं का दास बन जाएगा, जब ये इन सुविधाओं में ही अपने जीवन को जीने लगेगा, तो फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करने में कहीं ना कहीं समझौता कर लेगा। ये बात मेरे अंदर आ रही है कि ये कहीं सुविधाओं के कारण स्वाभिमान से समझौता न कर ले। यदि ऐसा कर लेगा तो मेरा जीवन का सारा पुरुषार्थ, सारा परिश्रम, सारा समर्पण, सभी राष्ट्र भक्ति मेरी बेकार हो जाएगी। मैं ऐसी संतान को संसार में देकर जा रहा हूं जो समझौता कर लेगा। सामंतों ने अपनी तलवारें निकाली, मयानों से कहने लगे, महाराणा, हम अमर सिंह को कभी इस स्थिति तक नहीं आने देंगे, अपने प्राणों की आहुति लगा देंगे, पर उनको समझौता नहीं करने देंगे। इस वाक्य को सुनकर महाराणा ने सरलता से अपने प्राण छोड़ दिए। ये उदाहरण इतिहास में इसलिए अंकित है कि जो लोग संसार की सुविधाओं के दास बन जाते हैं, वो जीते जीवी मृत्यु के दास बन जाते हैं। हमारे जीवन में जो अमरता है वो किस कारण है? तो अंधकार जो तम है, वो तम है असत्य संसार में डूबे रहना, ये अंधकार है, यही मृत्यु है। और जो नित्य परमात्मा के चिंतन में लगना है, वो अमृत है। तो कहते हैं कि इस मृत्यु से बचना है, जो संसार की सुविधाओं का दास हो जाना है, वो मृत्यु है। और लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, बढ़े रहना ही अमरत्व है। तो हमारी इस मृत्यु से बचने के लिए वेद संदेश देता है, और वेद कहता है, आयुष्कृताम आयुषा जीव, हे जीवन जीने वाले, तू जीवितों की तरह जी, तेरे लक्ष्य होने चाहिए। पहला, आज बिंदु आप नोट कर रहे हो तो करें कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य क्या बनाए। अगर वो लक्ष्य छोटे छोटे हम प्राप्त करते जा रहे हैं, तो एक परम उद्देश्य को बनाने की आवश्यकता है। मृत्यु वह है जो लक्ष्यहीन जीवन है, उद्देश्यहीन जीवन है, पर्पजलेस लाइफ है, जो आज हमारी प्रेरणा दे रही है। दूसरा संदेश फिर लूंगा मंत्र का, क्योंकि बातें समाप्त जल्दी, समय तेजी से बढ़ता जाता है। दूसरा है आयुष्मान जीव मामृथा। इसी मंत्र के दूसरे चरण में कहा, अगर तू मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो आयुष्मान जीव अर्थात कैसा जी? जीवन के उच्चतम आदर्शों का पालन करते हुए जी। हमने अपनी संस्कृति में आशीर्वाद की परंपरा में सुना है कि आशीर्वाद क्या देते हैं? आयुष्मान भव। कभी विचार किया आपने? आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, तो ये क्यों दिया जाता है? तो यहाँ आयुष्मान का अर्थ है, जिस आयु की बात में कह रहा था, आसमंतात युनक्ति, अर्थात उच्च आदर्शों के लिए अपने एक एक पल का उपयोग करना, आयु को आयुष्मान बनाना है। ये जीवन आयुष्मान कब है? जो उच्च आदर्शों के लिए एक एक पल को समर्पित करना। हमारा एक पल भी जाया न जाए, बेकार न जाए, उसमें गप में न जाए, निंदा में न जाए, अनावश्यक सोने में, प्रमाद में न जाए, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। इसलिए वेद कहता है, आयुष्मान जीव मां वृथा। मां वृथा, तू मर के नहीं जीना है, तुझको, तुझे जीवित रह करके उच्च आदर्शों की प्राप्ति करके जीना है। मृत्यु से बचने के लिए ये सोच पा रहे हैं कि हम ये, हाँ जी, अभी आई आवाज? आ रही है बहन जी? अब तो आ रही है ना? आ रही है जी। हम अपने आदर्शों को बनाते हुए एक प्रतिदिन की योजना बनाकर अगर जी रहे हैं कि आज मुझे इतना कार्य स्वाध्याय का करना, इतना परिवार का करना, इतना आर्थिक कार्य करना, इतना मुझे किसी की सेवा का करना, ये मृत्यु से बचने का वैदिक चिंतन है कि मेरे प्रतिदिन की दिनचर्या में वह गणित परिगणित होना चाहिए कि मैंने 24 घंटे में से कितने घंटे आत्मोन्नति के लिए, कितने शारीरिक उन्नति के लिए और कितने सामाजिक उन्नति के लिए।
क्या हमको ये बात याद है? ऋषि दयानंद जी ने जिन नियमों को लिखा है, उन नियमों में कितने चिंतन पूर्वक शब्दों का समावेश किया है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या कहते हैं ऋषि कि हम जितने आर्य समाज से जुड़े लोग हैं, हमें क्या दायित्व दिया है ऋषि ने? संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। इसलिए 3 लक्ष्यों को जीने में सम्मिलित करना है। शारीरिक उन्नति के लिए दिनचर्या में उस समय को समायोजित करना, आत्मिक उन्नति के लिए समय का समायोजन करना, और सामाजिक उन्नति के लिए, अर्थात 3 कार्य निश्चित रूप से हमें प्रतिदिन की दिनचर्या में जोड़ने हैं। और जो इन तीनों के लिए अपनी शक्ति और समय को लगाता है, वो मृत्यु से बचता है, अमरता को प्राप्त होता है। मृत्यु से बचने का जो दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, आयुष कृताम आयुषा जीव, पहला सूत्र है। आयुष्मान जीव मां वृथा, अर्थात आदर्श बनाकर, लक्ष्य बनाकर, उद्देश्य बनाकर अपनी दिनचर्या को निश्चित करना ही अमरत्व की प्राप्ति है। वो मृत्यु पर विजय है और उसमें मुझे जोड़ना है। मुझे स्मरण आता है ऋषिवर देव दयानंद जी के लिए कल एक प्रश्न आपके ही प्रश्नकर्ताओं ने किसी ने किया था। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि वर्तमान बहुत उत्तम होगा तो जीवन ठीक रहेगा, पर ऋषि जी का जीवन तो 59 साल में ही चला गया। ये पूछा था कल किसी ने। लेकिन आप सोचिए कि जो 100 साल में जिए होंगे, उनका कार्य देखिए और ऋषि का कार्य देखिए। ऋषि 18 वर्ष में घर छोड़ते हैं, 36 वर्ष तक अंधकार के ज्ञान को भटकते 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 36 वर्ष की आयु में गुरु ब्रजानंद जी के पास पहुंचते हैं। 3 वर्ष उनके पास अध्ययन करते हैं, अर्थात 39 वर्ष हो गए। अब आप सोचें कि 39 वर्ष तक तो उन्होंने केवल सत्य ज्ञान की राह को प्राप्त किया कि सत्य है क्या, और 39 के बाद 59 तक वो जी रहे हैं। तो जो केवल 20 वर्ष का काल है, उस 20 वर्ष के काल की उपलब्धियों को अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं, आज के व्याख्यान में तो क्या रख पाऊंगा। वेद का भाष्य कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश जैसा अमर ग्रंथ दे रहे हैं, संस्कार विधि दे रहे हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका दे रहे हैं, सैकड़ों शास्त्रार्थ दे रहे हैं, हजारों प्रवचन दे रहे हैं, गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, परोपकारिणी सभा की स्थापना करके वैदिक यंत्रालय में वैदिक ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे हैं। क्या हम अपनी जीवनचर्या की इस प्रकार की किसी योजना को आपके सामने रख पा रहे हैं? वो कितना उपयोग किया? 39 से 59 वर्ष में पूरे देश का भ्रमण करते हुए ये जो आदर्श है, इसीलिए वेद मंत्र ने कहा है, तू आयुष्मान जीव मां वृथा, आयु को आदर्शों को समर्पित करके जी, मां वृथा, तू मरेगा नहीं, तेरी मृत्यु नहीं होगी। वृथा का अर्थ यहाँ पर मृत्यु है, अर्थात तेरा जो जीवन है वो बेकार नहीं जाएगा, मरेगा नहीं। और तीसरा चरण कहता है, क्योंकि समय तेजी से बढ़ रहा है, प्राणेन आत्मन बताम जीव। वेद कहता है, हे संसार के लोगों, यदि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्राणेन आत्मन वताम जीव, 2 शब्दों को चिंतन कीजिए। प्राण से आत्म बल युक्त होकर के जियो। ये जो आत्मा का बल है, ये कैसे बनता है? आत्मबल का विकास कैसे होता है? तो वेद मंत्र कहता है, प्राणेन, प्राण शक्ति के द्वारा ही आत्म शक्ति का विकास होता है। अब आप विचार कीजिए, हम जितने श्रोता यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप प्राणायाम का अर्थ केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम है जी, और वह कई सारे हैं जो रोग को दूर करने वाले हैं, उतना ही समझते हैं ना। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास को पढ़िए और वहां पहुंचिए, और प्राण से आत्मबल कैसे बनता है इस विषय पर कितना चिंतन ऋषि ने दिया है कि हमारी जो आत्म शुद्धि है उसका माध्यम प्राणायाम है, और वो प्राणायाम है ध्यान से जुड़ा हुआ प्राणायाम, संध्या के समय किया जाने वाला प्राणायाम। ये जो कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि कर रहे हैं, भ्रामरी आदि, उद्गीत आदि, ये उज्जाई आदि, ये तो केवल आपके शारीरिक शोधन के लिए हैं। पर ऋषि दयानंद द्वारा बताए गए प्राणायाम से प्राणेन आत्मन बताम जीव,
जिसमें प्रतिदिन न्यूनतम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जिस ध्यान के लिए ऋषि निर्देश देते हैं उससे आत्मबल बढ़ता है। इसलिए मृत्यु पर विजय कौन प्राप्त करता है? जो प्राण शक्ति पर नियंत्रण करके आत्मबल में वृद्धि करता है। तो आत्मबल की वृद्धि के लिए प्राण शक्ति का नियंत्रण प्रतिदिन के अभ्यास से, महर्षि पतंजलि ने कहा है प्रच्छन्नम विदारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात आत्मशोधन किससे होगा? तो प्राण के नियंत्रण से, प्राणायाम से आत्मशोधन होगा, आत्मबल बढ़ेगा। क्योंकि वेद कह रहा है कि तू कैसे जी, 3 बार लगातार जीव कहा है, आयुष्कृताम आयुषा जीव, आयुष्मान जीव मामृथा, प्राणेन आत्मन्वताम जीव, और तू कैसे जी? तो प्राण से युक्त आत्मबल वाला। अब आप सोचेंगे कि प्राणायाम से प्राण शक्ति कितनी सूक्ष्म हो जाती है। साधना वाले लोगों के संपर्क में हम और आप आते हैं, आप ऐसे ऐसे अनेक लोगों को रास्ते में मिलते हैं, संसार में मिलते हैं, जिनको सामने आने पर अनायास ही हमारे अंदर एक उनके प्रति स्नेह, श्रद्धा व्यक्त हो जाती है, इनसे मिलना चाहिए। ऐसे अनेक लोगों से भी आप मिलते हैं जिनको देख करके आपको प्रथम परिचय में ही मन करता है दोबारा हमसे न मिलें। ये प्राण का भेद है, प्राण का अंतर है। प्राण की जो सूक्ष्मता है वो हमें आकृष्ट करती है, और प्राण की जो स्थूलता है, प्राण का जो हल्कापन है, वो हम उनसे दूर कर देता है। इसलिए प्राणेन आत्मन्वताम जीव, मृत्यु पर विजय वह प्राप्त करेगा जो प्रतिदिन ध्यान और साधना से प्राण को पुष्ट करेगा और आत्मबल को बढ़ाएगा। समय अभाव है, नहीं तो एक एक प्राण का मैं निर्णय करता आपको। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो 5 प्राण हैं, इन 5 प्राणों की जो साधना है वो बहुत व्यापक है, बहुत उच्च कोटि की है। एक एक प्राण को एक एक स्थान पर साधना, ऐसी साधना प्राण की है। कभी केवल प्राणायाम पर ही लंबी चर्चा आपके बीच करेंगे तो प्राण के द्वारा ही ऋषि दयानंद जी बड़े बड़े विद्वानों के सामने टिक जाते थे, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति इतनी पुष्ट थी, इतनी सुदृढ़ थी कि आत्मबल में कभी कमी नहीं। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं? कभी हम बहुत प्रवचन देते हैं, हम में से लोग, आप लगातार विद्वानों के प्रवचन कराते हैं, छोटा सा अपमान हो जाए तो उद्वेलना बढ़ जाती है, उद्वेलित हो जाते हैं, स्तर से उधर बैठाने पर उद्वेलित हो जाते हैं, नाम पहले बाद में लेने पर उद्वेलित हो जाते हैं। पर मेरा ऋषि मुझे स्मरण कराता है प्राणेन आत्मनुताम जीव। ऋषि को कितना बड़ा अपमान कहां कहां नहीं झेलना पड़ा। काशी के जब शास्त्रार्थ की बात को हम पढ़ते हैं 1869 में, जब काशी में शास्त्रार्थ हुआ, ऋषि की बात सही है, बार बार सत्य कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बैठा हुआ पंडित वर्ग ऋषि को अपमानित किया जा रहा है। तो उनके उस श्रोताओं में एक पंडित ज्योति स्वरूप जी थे। ज्योति स्वरूप जी स्वामी जी की बातों से पूर्ण सहमत थे, पंडित भी थे काशी के। अगले दिन जाकर के ऋषि दयानंद जी के पास पहुंचे और वो बड़े परेशान हो रहे थे कि कल ऋषि का अपमान हुआ है, स्वामी जी सत्य कह रहे थे लेकिन असत्य को प्रतिस्थापित किया गया है, विजय स्वामी जी की हुई थी पर स्वामी जी को पराजित घोषित किया गया है। तो जाकर के स्वामी जी को देखो उनकी मनस्थिति क्या होगी। बंधुओं, ज्योति स्वरूप जी जब अगले दिन स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी बिल्कुल कहीं कोई अंतर नहीं था। ज्योति स्वरूप जी ने लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कैसा व्यक्तित्व था कि इतने बड़े अपमान के बाद भी उनके चित्त में कोई अंतर नहीं था, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। ये किससे आता है? ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया प्राणेन आत्मन बताम जीव, हे संसार के लोगों, तुम प्राण शक्ति के द्वारा आत्मबल वाले बन करके जियो। और चौथा संदेश वेद मंत्र में है, मां मृत्यु रुद्गावशम, यदि तू इन 3 कार्यों को पूरा करेगा। मंत्र कह रहा है ना मृत्यु के कैसे बचेगा। आज मैंने केवल एक मंत्र लिया है आपके बीच में, ऐसे सैकड़ों मंत्र हैं वेद के अंदर जिनमें कहा जाता है कि मृत्यु से बचना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, मृत्यु को पराजित करना है। हमें जो शक्ति परमात्मा ने दी है वो मृत्यु को पराजित करने की है। और उसके 3 मैंने शुरू में कहा, असत पर विजय प्राप्त करना, सत्य में स्थापित होना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है।
तम पर विजय प्राप्त करना, अंधकार पर विजय प्राप्त करना, प्रकाश युक्त होना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। और ये जो 3 चरण दिए हैं, आयु को आयु बना करके जीना, जीवितों की तरह जीना, और प्राण से आत्म बल को सुदृढ़ करते हुए जीना, ये 3 जो माध्यम हैं, ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के हैं। और वेद मंत्र कहता है मां मृत्यु और उद्गावशम। मेरी इच्छा हो रही थी थोड़ा सा उस मंत्र का भाग भी आपको लूं, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कह करके हम बार बार श्रवण करते हैं। उस मंत्र में कहा जाता है त्रिअंबकम यजामहे, अकार उकार मकार, 3 जो अक्षर हैं, इन तीनों से युक्त जो ओम परमात्मा है, उसकी स्तुति करने से मृत्यु का बंधन कटता है। इस मंत्र में कहा गया है त्रिअंबकम यजामहे, अकार उकार मकार युक्त ओम से, ओम की साधना से मृत्यु का बंधन कटता है। और इसका एक अर्थ और किया है व्याख्याकारों ने, अकार से प्रभु, उकार से आचार्य, और मकार से माता पिता। अर्थात प्रभु, आचार्य और माता पिता, इन 3 का सानिध्य उत्तमता से प्राप्त करने से मृत्यु का बंधन कटता है। मृत्यु के बंधन को काटने में प्रभु की भक्ति, आचार्य का उपदेश और माता पिता का जो वात्सल्य स्नेह है, ये हमको मृत्यु के बंधन से दूर ले जाता है। तो मैं कहा करता हूं, इस मंत्र का व्यावहारिक अर्थ यह है कि जो 3 की शरण में रहता है, इन 3 के सानिध्य को प्राप्त करता है, वो ही मृत्यु के बंधन को काट पाता है। इसलिए 3 की स्तुति कह रहा है मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे। प्रभु की भक्ति के बिना आचार्य का वैदुष्य भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए पहला कहा गया है प्रभु की भक्ति में लगना, आचार्य के सानिध्य में रहना। हम सब अपना कवच बनाएं। मैं कहा करता हूं, अपने कवच में विद्वानों को रखिए, आचार्यों को रखिए, मित्रों को रखिए, न्यायप्रिय लोगों को रखिए, वो हमें मृत्यु के बंधन से बचाते हैं। जिनके पास आचार्यों की बड़ी श्रृंखला नहीं है, जब आपके बीच से कोई श्रोता, कोई बहन, कोई माता ये कहती हैं कि हम प्रश्न करते हैं, फिर आचार्य जी को फोन करते हैं, फिर पूछ लेते हैं, ये आचार्यों का कवच है। जिन जिन आचार्यों को आप अपने कवच में रखते हैं, कोई भी शंका आ जाए तो आप उस शंका का समाधान कर सकते हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, हमारी संतानें भी हैं, हमारे परिवार के लोग भी हैं, हमारे आपके सबके, जो कवच नहीं बनाते, अपने किसी बड़े आचार्य का संपर्क नहीं रखते, प्रभु भक्ति भी नहीं करते, और माता पिता को भी एक आयु में आने पर बेकार समझने लग जाते हैं। आप सोचिए कि समाज में इससे बड़ी विकृति क्या होगी। मैं भाई राजीव जी को जब देखता हूं, बिना किसी शंका के कहता हूं कि वो स्वयं में आर्य समाजी नहीं थे, स्वयं वेद के उपासक, वेद के पढ़ने वाले नहीं थे, लेकिन आदरणीय खेर साहब, आदरणीय बहन रेणु जी के पिताजी माताजी को प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को वेद को समर्पित किया, और आज पूरा जीवन वेद को अर्पित है। किसके कारण मिला? माता पिता के सानिध्य के कारण। ये जो भाव आज हमारे परिवारों में कम होता जा रहा है, माता पिता के पास कोई बैठना नहीं चाहता। मैं कहता हूं सेवा के साथ शुश्रूषा की आवश्यकता है। सेवा तो बहुत संतानें कर रही हैं, फिर शुश्रूषा नहीं है, उनकी बातों को सुनने की इच्छा नहीं है। इसलिए वेद मंत्र ने कहा है त्रिअंबकम यजामहे। यहाँ शब्द है अंबा। अंबा का मतलब है वात्सल्य देने वाले, प्रेम देने वाले, स्नेह देने वाले। तो ऐसे 3 की स्तुति करने से, शेष भाग व्याख्या छोड़ दे रहा हूं, उर्वार को में वंदनाथ की, मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। संसार के में मनुष्य जब आता है जन्म लेकर के, जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, परमात्मा स्वभाव से मुक्त है। ध्यान रखिएगा, परमात्मा स्वभाव से मुक्त है, जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है। इसको निमित्त से मुक्त होना पड़ता है। जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, बंधा हुआ है, किसी न किसी बंधन में है, लेकिन निमित्त से वो बंधन से छूट सकता है। तो इस निमित्त की ही प्रार्थना की जा रही है, मृत्यु के बंधन से छूटने की। मुक्ति की जो कामना है वो मृत्यु के बंधन से छूटने की है, और वो परमात्मा जो स्वभाव से मुक्त है, उसके सानिध्य से मृत्यु से छूटता है। आचार्य जो विद्या युक्त है, उसके सानिध्य से मृत्यु से छूटता है। और माता पिता, क्योंकि वो उसका लालन पालन करके उसे बड़े करने वाले हैं, तो उनके अनुभवों से मृत्यु से छूटता है। इसलिए 3 की स्तुति करने के लिए वेद मंत्र कहता है,
और एक बात और कहता है ये मंत्र, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, हे परमात्मा मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ा देना, अमरता के बंधन से मत छुड़ाना। मां अमृतात्, अमरता का भी बंधन है, व्रतों का भी बंधन है, आनंद का भी बंधन है, उस बंधन से मुझे मत छुड़ाना, उसमें लगा देना। समय अनुमति नहीं देता। जो प्रश्न आपके बीच होंगे, मैंने मंत्र के माध्यम से 3 उपदेश चर्चा की है कि हम आयु को आयु बना करके जिए, आयु जीवितों की तरह जिए और प्राण के द्वारा आत्मशक्ति को सुदृढ़ करते हुए जिए। मां मृत्युरुद्गावशम, फिर मृत्यु के वश में हम नहीं आएंगे। वो आएगी जाएगी, जन्म आएगा, मृत्यु आएगी, लेकिन हम मृत्यु को जीत चुके होंगे, पराजय नहीं होगी, हम उसमें बंधन में पड़ेंगे नहीं। ये भावना आनी चाहिए, तभी सच्ची ज्ञान की चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन। अभी कोई क्वेश्चन करना चाहता हो तो एक एक करके बोलिए।